नमस्कार एंड जोहार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में 20 तारीख को लोकतंत्र का महापर्व है। इसी के साथ झारखंड में दूसरे चरण का जो है महापर्व शुरू होने वाला है। तो मैं आप सभी मतदाताओं से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप घर से ज़्यादा लोग निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आप सभी का मतदान इस लोकतंत्र के महापर्व में बहुत ही मायने रखता है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने एक वोट नहीं दिया तो क्या होगा, बट इसका इतिहास गवाह है कि हमारा बहुत नुकसान होता है। एक एक वोट की कीमत होती है लोकतंत्र के महापर्व में। जैसे इस बात को अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा, मेरी माताओं, मेरे बहनों, जो भी है, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इसका नुकसान क्या है। अभी जो पाकिस्तान का जो एक प्रांत है पंजाब, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पंजाब प्रांत में सियालकोट एक जगह है। सियालकोट में 1946 में वहाँ पे हिंदुओं का जो जनसंख्या था 2,31,000 था। कितना था? 2,31,000। उस टाइम पे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होने का जब प्रस्ताव रखा गया, तो वहाँ पे जो है सियालकोट हिंदू बहुल इलाका था। बट वहाँ पे एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया कि जो सियालकोट है वो हिंदुस्तान में होगा या पाकिस्तान में होगा, इसका निर्णय जनमत संग्रह के थ्रू किया जाएगा। जनमत संग्रह का मतलब है कि मतदान, लोगों का ओपिनियन लेके किया जाएगा। उस केस में वहाँ पे एक मतदान का प्रोसेस किया गया, जिसमें काफ़ी लोगों ने मतदान किया, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने जो 2,31,000 जो जनसंख्या थी, वहाँ पे 1 लाख लोगों ने ही वोट किया। बाकी के 1,31,000 वोट नहीं कर पाए। चाहे उनका जो भी कारण रहा हो, कुछ लोगों ने लाइन में रह के थकान महसूस किया, कुछ लोगों को आराम की ज़रूरत थी, कुछ लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि एक वोट से क्या होने वाला है। एक एक वोट की कीमत है। इसका खामियाजा, इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे 55,000 वोटों से प्रस्ताव गिर गया और आज सियालकोट जो है पाकिस्तान में है। और अगर मैं इसका खामियाजा, इसका नुकसान की बात करूँ, तो 1946 में जो 2,31,000 वहाँ पे हिंदू थे, वो 1947 के सेंसस के अनुसार सिर्फ वहाँ पे 10,000 हिंदू बचे, क्योंकि जीना ने वहाँ पे एक कॉल दिया और वहाँ पे बहुत बड़ा हिंदुओं को परेशान किया गया, नुकसान किया गया, महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, लोगों को मार दिया गया, लोगों को काट दिया गया। इसलिए हम एक एक वोट की कीमत समझ करके हमें बढ़ चढ़ के मतदान करना है। उसी सियालकोट की अगर मैं फिर से एक बार बताऊं, तो वहाँ पे जो सेंसस 2017 में किया गया, सिर्फ और सिर्फ 500 हिंदू बचे। वोटिंग के टाइम पे, प्रस्ताव के टाइम पे वहाँ पे कितने हिंदू थे? 2,31,000। और 2017 के सेंसस के अनुसार कितने हैं? ओनली 500 हिंदू। ओनली 500 हिंदू। गॉड नोज कि आज के डेट में वहाँ पे कितना हिंदू है। गॉड नोज ओनली, नोबडी नोज, बिकॉज वहाँ का जो गवर्नमेंट है इस सेंसस को कभी रिवील नहीं करेगी। तो साथियों, आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि जो योगी महाराज ने कहा है उस पे आप सभी लोग कायम रहिए, आप उनके साथ रहिए। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, बटेंगे तो भी कटेंगे। तो आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप सभी बढ़ चढ़कर मतदान करें, घर से बाहर निकलें, आलस ना करें। आप सभी योगी महाराज के साथ खड़े हों, आप सभी नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़े हों। ये चुनाव आप ऐसा मत सोचो कि आपका एक लोकल उम्मीदवार लड़ रहा है, भूल जाओ इस बारे में। क्योंकि आपके पास एक ताज़ा उदाहरण है, कश्मीरी पंडितों का हाल देखो, उनके साथ क्या हुआ,
क्योंकि बटे थे तो कटे थे, बटेंगे तो भी कटेंगे। इसलिए बटना नहीं है, एक रहना है, सेफ रहना है। मतदान पुरजोर तरीके से कीजिए, बढ़ चढ़ कर कीजिए और अपने उम्मीदवार को नहीं, नरेंद्र भाई मोदी, योगी महाराज, इन सभी को जो है हमें हाथ मजबूत करना है, जिससे वो हमारी भारत माता, हमारी भारत को लीड कर सके, विश्व पटल पर उसका नाम आगे कर सके। ऐसा मैं विनम्र आग्रह आप सभी से करता हूँ। साथियों, आज का बहुत बड़ा वर्ग, युवा वर्ग हो या एजुकेटेड वर्ग हो, जो भी है वो जो है कुछ ऐसी पार्टियों का समर्थन कर रही है, थोड़े बहुत लालच के चक्कर में कि उनको कुछ पोजीशन मिल जाए उस पार्टी में। लेकिन आज आप 500 रुपये की बिजली बिल, 500 रुपये का पानी बिल, ये आप बचा लोगे। लेकिन अगले आने वाले 20 साल के बाद बहन बेटियों की इज्जत कैसे बचाओगे? इन कांग्रेसी, जो मैं इनको कहूँगा कि ये जो आज एक खास कम्युनिटी के साथ खड़े हो रहे हैं, उनका आप समर्थन कर रहे हो, तो यही लोग आगे चल के आपके ऊपर भारी पड़ेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी से, सभी महाराष्ट्र वासियों से मैं ऐसा आग्रह करता हूँ कि आप सभी एक होकर और सेफ होकर मतदान कीजिए। जब आप एक होकर और सेफ होकर सरकार बनाएंगे, तभी हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और छत्रपति शिवाजी महाराज की आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि उनका मिशन और विजन हमें ही समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम उनका मिशन और विजन को नहीं समझते हैं तो हमें आगे चल के बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज हमारा देश सही आदमी के हाथों में है। आज हमारा नेता नरेंद्र भाई मोदी एक बार दहाड़ मारता है तो दुनिया देखती रह जाती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारी भारत माता की तरफ आंख उठाकर देख ले। इसलिए मेरे प्यारे मतदाताओं, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि बढ़ चढ़कर मतदान करें और एक होकर मतदान करें। आपको कुछ भी नहीं सोचना है। आप ऐसा सोचो कि आपका एक लोकल उम्मीदवार नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी चुनाव लड़ रहा है। योगी महाराज का हाथ मजबूत करें। योगी महाराज अगले 20 साल का प्रेडिक्शन अभी हमें बता रहा है। उस टाइम पे हमें सिर्फ यही अफसोस करने को रह जाएगा कि काश हम उस दिन महाराज जी का बात मान लिए होते। हो सकता है महाराज जी ना रहे, नरेंद्र भाई मोदी उस टाइम पे ना रहे, लेकिन आपका आने वाली पीढ़ियां आपको गालियां देगी। आज मैं हिंदू होने पे अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो है उस टाइम पे उन्होंने एक शेर की तरह जीने की कोशिश की, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। और आज उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम एक होकर और नेक होकर वोट करेंगे। जोहार साथियों, जय हिंद, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र।